एरर के बारे में हमें डिस्कस करना है। एरर क्या होता है और फिजिक्स में इसकी क्या अहमियत है, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। एरर बेसिकली जो हम अपने आम ज़बान में, उर्दू ज़बान में इसका मतलब है गलती। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, तो इसे समझने से पहले इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास जो है एक पेंसिल है, उसकी जो लेंथ है गिवन है, उस पेंसिल पे वो मार्क हुआ हुआ है कि उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। लेकिन मैंने अपने श्योरिटी के लिए मैंने उससे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। सपोज मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, तो जब मैंने उसकी लेंथ मेजर की तो उसकी जो लेंथ आई वो 9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया, वन डिफरेंस आया 8 और 9 का, जो डिफरेंस होता है ये एरर कहलाता है। ये जो पहले जो हमें लेंथ गिवन थी, ये उसकी एक्चुअल लेंथ थी जो कि उस पर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अपने श्योरिटी के लिए मज़ीद चेक किया तो मुझे जो है 9 सेंटीमीटर इसकी मार्क लेंथ आ गई। ठीक है, मेजर्ड लेंथ आ गई। सो अब हो सकता है कि ये जो एरर हो वो ज़ीरो एरर हो। ज़ीरो एरर इस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज मैंने यूज़ किया वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर स्केल की रीडिंग होती है और उसमें आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, और उसमें दूसरा जो होता है वो मैन स्केल रीडिंग। सो जो मैन स्केल रीडिंग का जो ज़ीरो हो और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो हो, अगर दोनों वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं देन इंस्ट्रूमेंट सही है। अगर वो दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे देन एरर है, और इस एरर को हम कहते हैं ज़ीरो एरर, क्योंकि ना ही जो है मैन स्केल का ज़ीरो और ना ही जो है वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है। सो इसलिए हम कहते हैं ज़ीरो एरर। सो हो सकता है जब मैंने दोबारा उस इंस्ट्रूमेंट को चेक किया तो मैंने देखा कि उसका जो वर्नियर स्केल है और जो मैन स्केल है उनका ज़ीरो आपस में कोइंसाइड नहीं हो रहा था, तो उसमें ज़ीरो रहता है। इस वजह से मेरे पास ये डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस होता है इसे हम एरर कहते हैं। इसलिए डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रीडिंग एंड द मेजर्ड रीडिंग। सही है, एक्चुअल रीडिंग और मेजर्ड रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम एरर कहते हैं। और अच्छा, एरर क्यों होता है, इसके कॉजेज़ पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। इससे कॉजेज़ यहाँ लिखे हुए हैं। तो नंबर 1 है इसका, ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन। हो सकता है कि जो ये एरर हुआ है, हो सकता है जो पर्सन है शायद वो हो सकता है उसे जानकारी ना हो सकता है उसकी लापरवाही हो। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। या हो सकता है वो बेतजुर्बेकार हो, उसका तजुर्बा ना हो, ऐसे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है जो एपरेटस है वो फॉल्टी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो एपरेटस में, बगैर चेक किए उन्होंने एपरेटस इस्तेमाल किया हो, तो उससे भी ये एरर आ जाता है। इसी तरह आप देखेंगे तीसरा एरर जो है वो है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट मेथड। जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की किसी भी चीज़ की आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने जो मेथड यूज़ किया हो वो मेथड रॉन्ग हो। तो ये 3 कॉजेज जो हैं इनके मैन हैं। अगर हम इन 3 कॉजों में देखें तो एक कॉमन चीज़ है। अब वो कॉमन चीज़ ये है कि जो तीनों कॉजेज हैं वो कहीं ना कहीं देखें पर्सन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए मैंने देखा है तीनों में जो है मेन जो पॉइंट है वो है, जो मेन वजह है वो कॉज बाय ह्यूमन बीइंग, तीनों में इंसान का हाथ है। अब जो क्योंकि देखें किस तरह कहा जाए, देखें नेग्लिजेंस लापरवाही भी इंसान से होती है, अब इनएक्सपीरियंस भी है पर्सन, वो भी इंसान ही शुमार हो जाता है। और फॉल्टी एपरेटस, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसे जो है एपरेटस को देखना चाहिए कि एपरेटस सही है या नहीं। इस तरह मैंने एग्जांपल दी ज़ीरो एरर की। तो इस तरह तीसरा काज जो है वो ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट मेथड। अब मेथड भी जाहिर सी बात है इंसान को ही देखना पड़ेगा ना, सही कर रहा है या नहीं, उसे पता होना चाहिए। तो देखें तीनों काजेज जो हैं कहीं ना कहीं रिलेटेड जो है वो ह्यूमन बींग से ही हैं। सही है। अब ये जो एरर होता है ये ह्यूमन बींग से ही होता है। अच्छा, अब मैंने ये तो कह दिया कि ये जो एरर है ये ह्यूमन बींग से हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ है जो ह्यूमन से ना हो, बिल्कुल ऐसी चीज़ है, उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं? अनसर्टेनिटीज़ का मतलब है गैर यकीनी, यानी किसी चीज़ पे हमें यकीन ना हो, गैर यकीनियत कहते हैं अनसर्टेनिटीज़। अच्छा, अनसर्टेनिटीज़ में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट। अच्छा, इसको समझने से पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज जो पेंसिल हमने डिस्कस की थी कि भाई जो पेंसिल्स की लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मेजर किया हुआ था, सपोज किया है वैसे।
जब मैंने मेजर की तो उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर उसकी मार्क हुआ था। लेकिन मैंने दोबारा किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, सपोज कर ले मैंने मीटर रोड से चेक किया, तो जब मैंने मीटर रोड से चेक किया तो मेरे पास रीडिंग आई 8.0। ठीक है, अब मुझे यकीन नहीं है कि जी ये 8.0 फिर आगे जो नेक्स्ट डिजिट है पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस है, हो सकता है वो 2 हो सकता है वो 3 हो। जो है नंबर इंक्रीज हो सकता है, मुझे अनसर्टिनिटी है। यानी जो मजीद सेकंड प्लेस है डेसिमल की, आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस जो है उसमें मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, यकीन नहीं है। तो मैंने क्या किया, मजीद प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मैंने उसकी मेजरमेंट कर ली। अच्छा, मजीद प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने सपोज कर लिया 1 कैलिपर यूज कर लिया। अब 1 कैलिपर से मेरी जो रीडिंग आई वो आई 8.00, यानी एक मजीद प्लेस मेरे पास आ गई। लेकिन अब भी मुझे श्योरिटी नहीं है। कैसे श्योरिटी नहीं है? अब भी मैं सोच रहा हूँ कि जी 8.00 आया, क्या थर्ड डेसिमल पॉइंट पे भी 0 है या मजीद और डिजिट्स हैं? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इवन 7 भी हो सकता है। इस पे भी मुझे श्योरिटी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, और मजीद जो है प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊँगा, उससे मेजर 8.00, यानी एक मजीद प्लेस मेरे पास आ गई। लेकिन अब भी मुझे श्योरिटी नहीं है। कैसे श्योरिटी नहीं है? अब भी मैं सोच रहा हूँ कि जी 8.00 आया, क्या थर्ड डेसिमल पॉइंट पे भी 0 है या मजीद और डिजिट्स हैं? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इवन 7 भी हो सकता है। इस पे भी मुझे श्योरिटी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, और मजीद जो है प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊँगा, उससे मेजर करूँगा। हो सकता है मैं मजीद जो है माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज से मेजरमेंट करूँ। अब हो सकता है कि वो जो 2 प्लेसेस के बाद तीसरा प्लेसेस या चौथा प्लेसेस हमारे पास जो है हो सकता है 1 हो या 0 हो। मुझे अब भी यकीन नहीं होगा। देखिए, इस तरह जो अनसर्टेनिटी है ये चलती जाएगी। आप इसके लिए मजीद जितना भी प्रिसाइज यूज करते जाएं, लेकिन आपकी अनसर्टेनिटी दूर नहीं होगी। पॉइंट के बाद ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा और हमें श्योरिटी नहीं होगी। तो देखिए, ये जो चीजें होती हैं लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट, अब ये इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है जी, ये नेचुरल वाइज है, नेचुरल है चीज ये। ये है हो गया कि जो लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह दूसरा है इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। अच्छा, इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस से क्या मुराद है? देखें, ह्यूमन सेंस परफेक्ट नहीं होता है। यानी कोई भी चीज़ हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं बता सकते। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर मैं आपसे कहूँ जी टाइम कितना हुआ है, आप कहेंगे जी 9:55 हुए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे मजीद प्रिसाइज पूछूं कि भाई 9:55 कितने सेकंड्स हुए हैं, तो आप कहेंगे जी 9:55 20 सेकंड हुए हैं। अच्छा, अब 20 सेकंड तो आपने बता दिया, लेकिन जब मैं देखूंगा तो हो सकता है, क्योंकि देखें आपको पता है कि सेकंड्स जब मैं देखूंगा तो जल्दी और मतलब मजीद बढ़ जाएंगे। तो जब मैं देखूंगा टाइम को, तो हो सकता है उस टाइम 9:55। इसी तरह अब जो लाइट हमारी आंख पर स्ट्राइक हुई और हमें दोबारा उस टाइम का पता चला, लेकिन उस दौरान भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि लाइट ने भी टाइम लिया हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद दोबारा अगर हम मजीद देखें, जैसे लाइट हमारी आंखों पे पड़ी, अब आई से लेकर जो हमारा ब्रेन है वहां तक भी जो इम्पल्स जाती है, जो मैसेज जाता है, उसमें भी नैनो सेकंड में टाइम लगता है। ह्यूमन सेंस जो है इम्परफेक्ट है इन चीज़ों में। यानी जो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपसे टाइम अगर उसे छोड़ा, अब मैं उसका 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कंटिन्यू करना, जैसे ही उसने 1 राउंड मुकम्मल कर लिया, तो जैसे ही वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जो सपोज करें बॉब था, वो वापस जब इनिशियल पोजीशन पे आने वाला था, अब मैंने वहां पे स्टॉप वॉच को रोकना है। अब हो सकता है कि वो इनिशियल पोजीशन से थोड़ा पहले हो जब मैंने स्टॉप वॉच स्टॉप की हो, या हो सकता है कि वो इनिशियल पोजीशन से थोड़ा आगे निकल गया हो, यानी मजीद एक्सट्रीम पोजीशन से चला गया हो, तो उस टाइम मैंने एक्सट्रीम स्टॉप वॉच को स्टॉप किया हुआ हो। देखें, इसमें भी वही बात आ जाती है कि हम किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बता सकते, किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बता सकते। ये भी इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंस में आ जाता है। सही है, हो सकता है मैंने जो वो बताया, मैंने इनिशियल पोजीशन से पहले ही उसे स्टॉप कर लिया था, और हो सकता है मैंने उसे बाद में स्टॉप किया हो। टाइम पीरियड में थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं इन केस ऑफ नैनो सेकंड्स और माइक्रो इन सेकंड्स में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। ये भी चीज़ परफेक्ट नहीं हुई। ये हो गया इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। थर्ड पॉइंट है अनसर्टिनिटी की वजह का, वो ये है
कि जो वेरिएशन आ जाती हैं इन नेचुरल प्रोसेस, वेरिएशन नेचुरल प्रोसेस यानी कुदरती निज़ाम में जो वेरी तब्दीलियाँ हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आते हैं तो एक फोटोन रिलीज करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जाएगा, हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। ठीक है, सो ये जो वेरिएशन है वेरिएशन नेचुरल प्रोसेस की एग्जांपल ये हो गई। और सो डिफरेंस ये हुआ कि जो एरर था, एरर और जो अनसर्टेनिटी में डिफरेंस मेन ये है कि जो एरर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं रोल इंसान का ही होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान की जो सोच है वो इसमें परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, और इसमें ज़्यादातर जो रोल है वो नेचर का है। ठीक है जी, सो ये चीज़ें हैं, मेन डिफरेंस ये है इनमें जो एरर है अनसर्टेनिटी। अक्सर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये भी कंसिडर किया जाता है कि एरर जो अनसर्टेनिटी एक तरह का एरर ही है। सो आज के लिए इतना ही है।